मेरे अजीज़ हमवतनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से जारी सारे तमाशे आपने देखे कि किस तरह साइकोपाथ पागल खून के प्यासे मोदी ने अपने ही लोगों पर पहलगाम में अटैक किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इस पूरे ईविल प्लॉट के पीछे मोदी के क्या मकासद थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये एक अलग बहस है। लेकिन इस पूरी एस्केलेशन में बहुत सारे लोग एक्सपोज़ हुए। अभी मामला ठंडा होने की तरफ है, लेकिन इस वीडियो का मकसद है कि आप उन चेहरों को पहचान लें, उन साँपों के नाम याद रख लें जो हमारी ही सफ़ों के अंदर खड़े हैं। देखो, ये जो सेलिब्रिटी या मेगा इन्फ्लुएंसर होता है ना, इसके लाखों और मिलियंस में फॉलोअर होते हैं। अब चाहे वो सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर कितना ही घटिया, कितना ही नीच, कितना ही गिरा हुआ आदमी हो, अनफॉर्चुनेटली ये फॉलोअर्स उसको एक पावर देते हैं, एक वॉइस देते हैं। इसकी आवाज़ इंटरनेशनली सुनी जा सकती है। भारत, जो कि हमारा एक सो कॉल्ड नेबर है, वहाँ के सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी इस पावर का भरपूर इस्तेमाल किया। ये जानते हुए भी कि पहलगाम अटैक के पीछे मोदी हो सकता है, ये जानते हुए भी कि मोदी ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिए थे, ये जानते हुए भी कि पहलगाम के टेररिस्ट अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, और ये जानते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान में मासूम बच्चे तक को मार दिया गया, इंडियन सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स ने अपने प्रोपागेंडा को फ़रोग़ दिया और अपनी कंट्री को अनकंडीशनल सपोर्ट दी। आपकी हर दिल अजीज़ काजोल अपनी ट्वीट में ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें एक बच्चा मारा गया, उसके लिए अपनी आर्म फोर्सेस को थैंक यू करती है। कंगना रनौट के तो चलो मुंह को बवासीर है, वो तो रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी भोंकती रहती है, उसको इग्नोर कर देते हैं फिलहाल। संजय दत्त आपका हर दिल अजीज़ रहा है, बचपन से उसको देखते आ रहे हैं। उसने मोदी से ये नहीं कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करो, उसने कहा आप रिटालिएट करो। किस किस का बताऊं, अनुपम खेर, सोनू सूद, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, कतरीना कैफ हो गई, करीना कपूर हो गई, रितेश देशमुख हो गया। यहाँ बच्चा मरा और अक्षय कुमार लिखता है जय हिंद जय महाकाल। बचपन से 100 दफ़ा आपने हेरा फेरी देखी होगी। सुनील शेट्टी इस बात पे कहता है जस्टिस इज सर्व्ड। भुवन बाम को पाकिस्तान ने ही सबसे पहले सपोर्ट किया था ना, वो कहता है फॉलोअर्स जाते हैं तो जाएं। रणबीर अलाहाबादिया को इंटेलेक्चुअल समझते थे ना, वो तक आपसे नफरत करता है। ऑन दी अदर हैंड, हमारे सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स के इतने बड़े बंच में से मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने आवाज़ उठाई। आतिफ असलम से ज़्यादा प्रोफेशनल आदमी मैंने कभी भी नहीं देखा। वो ISPR के गाने ज़रूर गा लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने चुप रहना पसंद किया। उनके पास घटिया क्रिंज रील्स बनाने के लिए बहुत टाइम था, लेकिन अपने घर पर जो जुल्म हुआ उस पर बोलने के लिए कोई टाइम नहीं था। फवाद खान ढलती उम्र में अपने सपने पूरे करने के लिए लगे पड़े हैं। वो बंदा डिटरमिन्ड है कि एक दिन मैं ज़रूर वापस जाऊंगा और बॉलीवुड में बड़ा नाम करूंगा। अगर वो थोड़ा बहुत कोई हिंट देने वाली स्टोरी लगा रहे ना, उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप लोगों ने उसको गैरत दिलाई थी, बस। सबसे बड़े मुनाफिक वो हैं जो जेनेरिक स्टेटमेंट देते हैं, आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी। ओ माई गॉड, आपने इतना बड़ा एहसान किया ये बोलकर, मैं तो इस एहसान के बोझ तले दब गया। आप खड़े हुए हो ह्यूमैनिटी के साथ, वाओ। एक सेलिब्रिटी ने बहुत हिम्मत दिखाई, बोला कॉवर्डली, लेकिन बड़ी क्लेवर बंदी थी वो। उसने किसी का नाम नहीं लिया था कि कल को भी बोले आपने कॉवर्डली किसको बोला, वो बोले कि मैं तो इसराइल को बोल रही थी, आपको थोड़ी बोला है। मतलब देखो, आपके तकरीबन 19-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हो सकता है उसमें से 8-10 मिलियन इंडिया से आए हो। वो 8-10 मिलियन चले भी गए ना, तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आप बहुत कमा रहे हो, आप कोई भूखे नंगे तो हो नहीं यार। मुझे वाकई जो दिल से खुशी हुई ना, वो मावरा को देख कर हुई थी। वो जवान की बच्ची, उसकी अभी रिसेंटली ना 10 साल पुरानी मूवी री रिलीज़ होकर हिट हुई है इंडिया में, लेकिन उसने चुप रहना गवारा नहीं किया, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो मावरा पाकिस्तान वापस आने के बाद ज़्यादा बड़ी स्टार बन गई। वो जो हर्षवर्धन है, जो उसका को स्टार था सनम तेरी कसम में, वो वहाँ रहकर भी छपड़ी ही रहा। और वो, मुझे तो उसकी कोई और मूवी याद नहीं है, शायद आपको याद हो। आहद रज़ा मीर है, वो जबाया 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 बना रहा। यार, आप नेटफ्लिक्स की सीरीज़ रेजिडेंट ईविल कर चुके हो। वो अलग बात है कि वो सीरीज़ कितनी बुरी थी, उसकी IMDb पे रेटिंग 2.8 है, लेकिन आपकी वॉइस अब इंटरनेशनल हो चुकी है। आप पूरी दुनिया को चीख-चीख कर बता सकते थे कि देखो मेरे मुल्क पर ये ज़ुल्म हो रहा है। माहिरा के लिए बड़ी खुशी हुई, वो 100 करोड़ वाली मूवी कर चुकी है, वो शाहरुख खान के साथ लीड रह चुकी है। उसको और अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती थी, उसका करियर बहुत आगे जा सकता था, लेकिन उसने चुप रहना गवारा ना किया। जो खामोश है ना, उनकी मुनाफ़िकत एक बहुत ही वियर्ड किस्म की है। वो कहते हैं चित भी मेरी, पट भी मेरी। उनको यहाँ रह के ड्रामे भी करने हैं, उनको यहाँ की कोई जो ओकेजनल मूवी एक आध रिलीज़ होती है वो भी करनी है, लेकिन उन्होंने अपने लिए वहाँ के रास्ते हमवार रखने हैं। अभी देखो मामला ठंडा हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर अंदर, वहाँ से कोई डायरेक्टर आएगा, बोलेगा कि यार आप आ जाओ मेरी एक मूवी में ना 1 मिनट 50 सेकंड की अपीयरेंस दे दो। दूसरा डायरेक्टर आएगा, आके बोलेगा आ जाओ मेरी एक मूवी में थोड़ा सा डांस कर लो। तीसरा डायरेक्टर आएगा, आकर बोलेगा आप आ जाओ शाहरुख खान के बाप का कैरेक्टर कर लो। चौथा आएगा, आकर बोलेगा मैं ना क्रीचर 3D का पार्ट 2 बना रहा हूँ, उसके अंदर ब्रह्म राक्षस से लड़ना है। पाँचवा आएगा, आकर बोलेगा आप आ जाओ मेरे साथ सिर्फ ऐसी पार्टी में बैठ जाओ। यहाँ वाले ना
ताथैया ताथैया नाचते हुए चले आएँगे। मैंने जब स्टोरी लगाई ना लोगों से ये पूछने के लिए कि आप लोगों को किस-किस की स्टेटमेंट्स नज़र आई, किसकी न नहीं नज़र आई, बहुत सारे लोगों ने मुझे ना डेली व्लॉगर्स के नाम भी भेजे, टिकटॉकर्स के नाम भेजे, कहते हैं जन्नत मिर्ज़ा चुप है, रजब बट, डकी और ये सिस्ट्रोलॉजी और ये ज़ुल्करनैन वगैरह चुप हैं। देखो मसला ये है कि डेली व्लॉगर और जो टिकटॉकर होते हैं ना उससे मैं शिकवा नहीं कर सकता। क्योंकि उसका मुआशरे में कोई मुकाम नहीं होता, उसकी वॉइस मैटर नहीं करती। उसकी जो ऑडियंस है वो सी और डी टियर में आती है, तो इसलिए उसका बोलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ठीक है वो ना बोले, वो जो उसका बबल अलग से चल रहा है, वो उसके अंदर अपने इकोसिस्टम में खुश रहे, उससे शिकवा नहीं है। देखें कड़वी बात करूँगा, हो सकता है आप लोगों को बुरी लगे, ये जो हमारे पास मुनाफिक बंच ऑफ सेलिब्रिटीज़ है ना, इससे लाख दर्जे बेहतर है अदनान समी। उसके पास ये चॉइस नहीं थी कि वो किस मुल्क में पैदा हो, उसको पाकिस्तान पसंद नहीं था, इट्स ओके बहुत सारे लोगों की चॉइसेस अलग हो सकती हैं। वो यहाँ से चला गया, उसने इंडिया जाकर इंडिया की नेशनैलिटी ले ली, वहीं का खाता है, वहीं के गाता है, पाकिस्तान की बुराई करता है, फ़ाइन, मुनाफ़िक नहीं है। मसला उन लोगों से जो फ़िलहाल यहाँ का खा रहे हैं, लेकिन इस मिट्टी के लिए खुलकर आवाज़ नहीं उठा सकते, खुलकर ज़ालिम का नाम नहीं ले सकते। देखो मेरी पूरी बात में मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप भी इंडियन सेलिब्रिटी से उतनी ही नफ़रत करें जितनी वो हमसे करते हैं, उनको गालियाँ दें, उनकी मौत की दुआएँ करें, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो हम में और उनमें कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि आप उठाऊगिरी बंद कर दें। हमारी मजबूरी है कि हम अपना पड़ोसी चुन नहीं सकते। अब वो जैसा भी है, उसको इग्नोर करके अपने काम से काम रखें। मानता हूँ कि हमें और आपको एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। भाई हॉलीवुड का अच्छा खासा कंटेंट है, वो देख लें। कोरिया वाले इतना अच्छा कुछ बना रहे हैं, वो देख लें। पुष्पा देख के क्या उखाड़ लेंगे आप? पुष्पा 2 के अंदर उसके हाथ-पाँव बंधे हुए थे, उसने दाँतों से पता नहीं पूरे बंच ऑफ पीपल को मार दिया। ये देखना है आपको? छोड़ दो ना। आखिर क्या ज़रूरत है जावेद अख्तर को पाकिस्तान बुलाकर उसके कदमों में बैठकर हम देखेंगे ये गाने की। जहाँ तक पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की बात है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार उनको जहाँ देखें उन पे पथराव करें या उन पर थूक के भाग जाएँ। लेकिन एटलीस्ट जिसका असली चेहरा एक्सपोज़ हुआ है ना, उसका नाम भूलना नहीं, कॉल आउट करते रहना, उसे ये बात का एहसास दिलाते रहना कि इतनी पावर रख कर भी तुम इस ज़ुल्म पर चुप रहे, अपने मुल्क के लिए खड़े नहीं हुए। शायद आप लोगों के इतना एहसास दिलाने से इन लोगों को गैरत आ जाए और एक चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि आर्ट डज़ हैव बाउंड्रीज़।